हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस साल 2024 की एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने के लिए हमें इंट्रा हरियाणा पर लॉगिन करना पड़ता है। इंट्रा हरियाणा पर अब आप ओटीपी के थ्रू भी और पासवर्ड अगर आपको याद है तो पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ई सैलरी और एचआरएमएस में जो भी आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड है उस पर ओटीपी जाएगा अगर आपको ओटीपी से लॉगिन करना है। तो जिस तरीके से भी आप लॉगिन करना चाहें उससे एक बार इंट्रा हरियाणा वेबसाइट पर लॉगिन कर लें। यहाँ पर आपकी डिटेल्स मेन स्क्रीन पर ही शो हो जाएंगी। जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं वो भी, आपका आधार नंबर वगैरह अपडेटेड है या नहीं वो भी, और एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भी यहाँ पर शो कर देगा कि किस साल की आपकी पेंडिंग है। तो जिस साल की भी आपकी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न पेंडिंग है उसको फिल करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न का, इस पर क्लिक करें। वैसे तो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न हर साल 30 अप्रैल तक फिल की जानी होती है, तो इस साल तो मैं भी लेट ही फिल कर रहा हूँ। तो आप जिसने अभी तक फिल नहीं की है उसको फिल कर दें। पिछले बार गवर्नमेंट ने इसमें डिसीजन ले लिया था सभी एम्प्लॉयज़ को चार्जशीट करने का, तो अभी तक ऐसा कोई डिसीजन हुआ नहीं है। उससे पहले आप इसको फिल कर दें ताकि आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई ना हो। उसके बाद प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करने के लिए यहाँ से ईयर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपना डेजिग्नेशन एंटर करना है, इस साल में जो भी आपका डेजिग्नेशन रहा है। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर का डाटा था अगर आप उसको ऐसे के ऐसे उठाना चाहते हैं इस साल में भी, तो यहाँ पर ऑटोफिल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्टार्ट करें। कई बार कई कमेंट्स आते हैं कि ये जो हम क्लिक करते हैं पिछले साल का जो डाटा उठाया जाता है वो शो नहीं होता। तो ये स्टार्टिंग में जो आप फर्स्ट टाइम फिल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स, उस टाइम अगर आपने ऑटोफिल पे क्लिक नहीं किया था, जब फर्स्ट साल की फिल करके सेकंड ईयर की आप एंटर करते हैं और उस साल ये सिलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आगे ये शो नहीं होता। तो इसको जब भी आप फर्स्ट टाइम फिल करें इसके ऑटोफिल पे क्लिक कर लें। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करें। इसमें स्क्रॉल करके जब आप सबसे नीचे आएंगे तो ये जो पिछले साल की आपकी डिटेल्स हैं प्रॉपर्टीज़ की वो सभी शो कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जैसे कि कोई भी प्लॉट या फिर खेती की ज़मीन आपके नाम है या फिर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के भी नाम अगर है तो वो भी आपको एंटर करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कोई बाइक गाड़ी हुई या फिर कोई सोना आपने जमा कर रखा है, तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं वो सभी डिटेल्स एंटर करनी है। थर्ड स्टेप पे आपने लोन की डिटेल्स एंटर करनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए आपने लोन ले रखा है तो उसकी डिटेल्स भी एंटर करनी होती हैं। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर साइन करके रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। अगर आपके पास कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे सबसे ऊपर ऑप्शन है इफ़ यू डू नॉट हैव एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी काइंडली चेक दिस चेक बॉक्स। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके नाम प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसकी डिटेल्स एंटर करें। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें, रेजिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चर है। 4 तरह के ऑप्शन हैं इसमें। उसके बाद प्लॉट का साइज़ आप हेक्टेयर में दे रहे हैं, एकड़ में दे रहे हैं या फिर गज़ के हिसाब से दे रहे हैं। अगर गज़ के हिसाब से दे रहे हैं तो स्क्वायर यार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट देनी है आपने। ये एग्जैक्ट कॉस्ट यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी उसका अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा है उसकी आप एंट्री करें। उसके बाद उसकी लोकेशन एंटर करें कि वो किस स्टेट में और किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसका जो एड्रेस है वो एंटर करें। अगर उस पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रखी है तो फिर आपको उसकी डिटेल्स एंटर करनी है कि कितने फ्लोर उसमें कंस्ट्रक्शन हुई है, कितने एरिया में हुई है और लगभग कॉस्ट क्या है कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद प्रॉपर्टी की अगर जो और डिटेल्स हैं कि उसको आपने ख़रीदा था या वो इनहेरिटेंस से आपके पास आई थी, जिस तरीके से भी वो आपके पास आई है वो डिटेल्स आपने एंटर करनी है। और फिर अपने आपके फैमिली में से किसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिर्फ वही फैमिली मेम्बर्स आपको शो होंगे जो आपके परिवार पहचान पत्र में हैं और उसको आपने लिंक कर रखा है इंट्रा हरियाणा से, तो वो मेंबर्स शो हो जाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली आईडी में नहीं हैं और उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो वो दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगर उस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम भी हो रही है तो वो आपको एंटर करनी है। रिमार्क्स में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव कर दें। तो इस तरीके से एक एक करके जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी हैं सभी की डिटेल्स आपको एंटर करनी है। और अगर आपने पिछले साल ये फिल कर रखी है डिटेल्स तो फिर यहाँ पर आपको अगर उसमें कुछ चेंज करना है, आपने उसको बेच दिया है या फिर उसके अलावा उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह की है तो यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करके भी आप डिटेल्स डाल सकते हैं अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो। जैसे इसमें किसी भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके सामने अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ
तो उसकी डिटेल्स ऊपर ओपन हो जाएंगी और इसमें जो भी मैं चेंज करना चाहता हूँ वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे इस साल अगर मैंने इस प्लॉट पे कोई कंस्ट्रक्शन की है तो उसकी डिटेल्स आप एडिट करके इसमें डाल सकते हैं, उसके बाद अपडेट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अगले स्टेप पे आएंगे तो फिर आपको मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की डिटेल देनी है। इसमें भी अगर लास्ट ईयर आपने जैसे गोल्ड वगैरह की डिटेल एंटर कर रखी हैं और इस साल कोई एडिशन किया है तो यहाँ से एडिट करके उसकी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, आपको अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक एक करके ये सभी जो भी आप एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर दें। अदरवाइज़ अगर कोई भी चेंज नहीं है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेज पे जा सकते हैं। यहाँ पर अब आपके जो लोन्स की डिटेल हैं वो आपको अपडेट करनी है। लोन डिटेल्स अपलोड करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिग्नेचर मांगेगा आपके। यहाँ पर अगर सिग्नेचर पहले से ही अपलोडेड हैं तो उनको शो कर देगा, अदरवाइज चूज़ फाइल सिलेक्ट करके और अपने सिग्नेचर अपलोड करें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर ये आपने जो प्रॉपर्टी रिटर्न फिल की है वो शो कर देगा आपको। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। ये एक बार कन्फर्म करवाएगा आपसे। अपने डाटा को अगर आप दोबारा चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ओके पे क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP एंटर करें। OTP एंटर करने के बाद फिर सबमिट। तो ये आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मेन मेन्यू पे जाके चेक करेंगे तो जो आपकी दिखा रहा था ये कि अभी पेंडिंग है प्रॉपर्टी रिटर्न, वहाँ पर नो पेंडेंसी दिखा देगा। मीन्स अभी तक की आपकी सारी प्रॉपर्टी रिटर्न भरी जा चुकी हैं। अब अगर आपको इसको चेंज करना होगा तो जो आपके डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर हैं प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के लिए, उनके पास आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न पे जाके जब आप ऊपर से माई रिपोर्ट या फिर रिवाइज रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको शो कर देगा, ये फ़ोन नंबर भी शो कर देगा जो भी आपके नोडल ऑफिसर हैं उनका। और यहाँ से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कोई भी रीज़न दे के जिसकी वजह से आप रिवाइज करना चाहते हैं, वो रीज़न दे के और यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपके डिपार्टमेंट के जो नोडल ऑफिसर हैं उनके पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आप एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं। अगर वहाँ से अप्रूव हो जाती है तो फिर आपको रिवाइज कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको पहली बार में ही ध्यान से भरें। तो ये था पूरा प्रोसेस कि 2024 में आप अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।